नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान में आज सियासी पारा जो है काफी ज्यादा हाई है। एक तरफ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ जो है कई सारी जनसभाएं आज करने वाले हैं, साथ ही गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो भी राजस्थान के जयपुर पहुंचे हैं। उनके साथ अशोक गहलोत और जो है सचिन पायलट नजर आए। वही अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिन्हें लेकर लगातार फूट की खबरें सामने आती रहती है। इस दौरान राहुल गांधी का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ साथ नजर नहीं आ रहे, हम साथ है भी और राजस्थान चुनाव जो है उसे हम जीत कर दिखाएंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान में आज 16 नवंबर को जो है सियासी पारा हाई होने के अनुमान है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चुनावी समर में उतरेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर जिले के जो स्थित बदायूं का दौरा किया था। यहां चुनावी रैली के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान की सीमा से सटे बाड़मेर, बालतोड़ा और जैसलमेर जिले की 10 विधानसभा सीटों को साधा था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टोंक का दौरा करेंगे। अमित शाह टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र और आपको बता दें कि रामगढ़ में कुलभंग भीम विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदौली संभाग में होंगे। सीएम योगी यहां कोटादेव पिपलदा विधानसभा क्षेत्र और बूंदी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान से जो है ये तस्वीर सामने आ रही है। जैसा कि हमने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो है आज पूरा शेड्यूल बना हुआ है और कार्यक्रम जो है उसकी अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि पहला कार्यक्रम जो है वो 11:05 पे, यानी जो पहला कार्यक्रम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और स्थान जो है इटावा कोटा है। तो वही दूसरा जो कार्यक्रम है वो दोपहर 12:35 पे है, जिसका स्थान जो है बूंदी है। और तीसरा कार्यक्रम जो है दोपहर 2:05 पे है, जिसका स्थान केकड़ी है। और चौथा जो है आम सभा होने वाली है, जो दोपहर 3:35 पे है और स्थान जो है पुष्कर है। और कार्यक्रम पांचवा जो है आम सभा जो है समय संध्या के वक्त 4:45 का है और स्थान जो है किशनगढ़ है। यानी पांच जो आम सभा है वो योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी जो है मौजूद रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो है राजस्थान प्रवास कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। हमने पूरी आपको लिस्ट बताई है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अलग अलग समय में 5 अलग अलग जगहों पर जो है आम सभा करते हुए नजर आएंगे। पहले जो है इटावा में, दूसरा जो कार्यक्रम है वो बूंदी में है, तीसरा कार्यक्रम केकड़ी में है, चौथा कार्यक्रम पुष्कर में है और इसके बाद जो कार्यक्रम है वो किशनगढ़ पे है। तो आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बाकी कार्यक्रम जो है जिस तरीके से टाइम जो शेड्यूल किया गया है उस शेड्यूल टाइम से जो है ये किया जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ के आने से चुनावी रण में जो है लगातार एंट्री हो रही है बड़े बड़े नेताओं की। और बड़े बड़े नेता जो है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, वो लोग भी जो है सामने आ रहे हैं। वो लोग भी अब इसे लेकर कह रहे हैं कि हम एकजुट है, क्योंकि राजस्थान का जो है चुनाव वो बहुत ही नजदीक आ रहा है और इसी के वजह से अब इनके तरफ से जो ये सियासी बयानबाजियों का दौर है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान में मतदान की तारीख जो है आपको बता दें कि नजदीक आ रही है। उसी तरीके से प्रचार भी अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के दौरे पर थे और आज गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। साथ ही नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्मृति ईरानी भी जनसभाओं को संबोधित करेगी। और जब इस बात को लेकर उनसे पूछा गया, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया कि ये सारी चीज जो है नेता आने वाले हैं, सारी बातें जो है देखने के लिए मिलेगी, वो क्या करेंगे, तो उस पर उन्होंने अशोक गहलोत जो है वो बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे। पिछले 30 साल से कोई भी गांधी परिवार का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना है। ये फैमिली जो है किसी भी पोजीशन के बिना 30 सालों से जो है रह रही है। और क्या कुछ कह रहे थे वो जरा सुन लीजिए। ये कुछ नहीं कहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, गांधी परिवार की बात करेंगे। तो इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मनमोहन सिंह ने बना दिया। इस परिवार का कोई आदमी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना। 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर। खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उसकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। गांधी परिवार इतना डर क्यों सताता उनको इस परिवार से? इसका मतलब
इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, पार्टी के अंदर। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के पूरे देश के अंदर हर गांव में गांधी परिवार जानते हैं, उनकी पहचान है, उनका त्याग बलिदान है। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश को एक अखंड रखा, इतनी कोई तकलीफ हो रही है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जो है और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई है, किस तरीके से जो है वो शहीद हुए हैं और किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसे आगे बढ़ाने का जो है कांग्रेस काम कर रही है, उसके जो फैमिली है गांधी फैमिली वो काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर उनके पेट में इस बात को लेकर क्यों दर्द होता है, क्यों हमेशा वो उन्हें टारगेट करते हैं। उन्हें तो हमें टारगेट करना चाहिए क्योंकि फील्ड पर हम हैं, फील्ड पर हम काम करते हैं। आखिर वो उनसे क्यों डरते हैं? इसका मतलब ये है कि ये फैमिली का जो है कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी है। तो एक तरफ ये भी कहते हैं कि फील्ड पर हम है, यानी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति फील्ड पर नहीं आता है। इस बात को भी अशोक गहलोत खुद ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये कह रही है कि आके सिर्फ आरोप लगाएंगे, सिर्फ फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे, ये बात भी जो है इनकी तरफ से ही कही जा रही है। तो अगर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर दोनों ही बात जो है यही कह रही है, दोनों ही बात जो है इनके द्वारा ही कही जा रही है। तो साफ तौर पर राजस्थान के लिए अब इस वक्त जो है ये सियासी गर्मी बढ़ रही है, फ्रिक्शन बढ़ता नजर आ रहा है। सिर्फ चुनाव और इसके बीच प्रचार और प्रचार के बीच जो है कई तरह की बयानबाजी। बता दें आपको, बीजेपी ने 40 तो कांग्रेस ने 50 नेताओं को बाहर जो है पार्टी का रास्ता जो है दिखाया था। कई सारे लोगों का पत्ता उन्होंने काट दिया था। कई लोग जो बगावत कर रहे थे उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां धूमधाम से प्रचार कर रही है और चुनाव के बीच कांग्रेस ने जनता को 7 गारंटी दी है जिन्हें पूरा करने का वादा किया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान में घोषणा पत्र जारी करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी के साथ अमित शाह भी राजस्थान में है। योगी आदित्यनाथ का जो शेड्यूल है इसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी ऑलरेडी दे दी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के कई सारे नेता है, बड़े नेता है जो कि इस वक्त स्मृति ईरानी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, सभी जो है राजस्थान के रण में आज मौजूद है। आज जो है घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अब राजस्थान पहुंच चुके हैं और उनके साथ आप कह सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट नजर आ रहे हैं और राजस्थान चुनाव में क्लीन स्वीप करने की बात भी कर रही हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। राहुल जी की रैली है, खड़गे साहब की रैली है, उसमें प्रियंका जी की रैली है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है, कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है। एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, यदि विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के, हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र भी होना चाहिए था।